हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव श्री हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं आज के इस सुबह के सत्र में कालिया दमन लीला के ऊपर। श्रील प्रभुपाद के बारे में जैसे एक वाक्य में बोला जाए जो बहुत प्रसिद्ध भी है कि उन्होंने एक ऐसा घर बांधा जिसमें संसार के सभी लोग रह सकते हैं शांति से। लेकिन अगर हम देखें जो बहुत सारे साधक होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे अनर्थ होते हैं, तो उसके कारण इस्कॉन संस्था के अंतर्गत भी कितने सारे फिर समस्या हो जाते हैं। जैसे बस 2-3 साल पूर्व की बात है, एक मंदिर के प्रांगण में एक भक्त जा रहे थे तो दूसरे भक्तों ने उनके पीछे जोर से हमला बोल दिया और उनके जांघ के ऊपर एक लोहे की सलाख से मार दिया और उनकी जांघ टूट गई, हड्डी टूट गई, फिर अस्पताल जाना पड़ा। और उस शांति से रह सकता है। लेकिन उसके विपरीत हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रूरता साधकों में रह जाती है। और इसके अलावा दूसरों को फंसाना भी, भक्त कभी किसी से पैसे लेते हैं अन्य भक्त से लाखों रुपए, 10 लाख 50 लाख, और फिर बाद में देने का नामो निशान नहीं। तो इस तरह से ये दूसरों को फंसाने की, यहाँ तक कि अन्य साधकों को फंसाने की भी प्रवृत्ति है और फिर उनके तरफ क्रूरता, उनके ऊपर हमला बोल देना। तो ये 2 अनर्थ है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जो कालिया रूपी ये जो राक्षस है सर्प के रूप में वो दर्शाता है। एक तो है ब्रुटैलिटी, क्रूएल्टी यानी क्रूरता, और दूसरा है ट्रेचरी यानी फंसाना, दगा देना। तो ये दोनों ये कालिया, ये जो सांप है, ये दर्शाता है। तो ये कालिया है कौन, इसके बारे में गर्ग संहिता में एक कथा आती है कि एक मुनि थे जिनका नाम था वेदशिरा। तो एक जगह पे तपस्या कर रहे थे, तो थोड़े समय के पश्चात अन्य दिन एक ऋषि वहां आए जिनका नाम था वेदशिरा। तो जैसे इन्होंने देखा पहले वाले को, वेदशिरा वाले ने अश्वशिरा को देखा, तो तुरंत उनकी तरफ फुतकारने लगे, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, देखते नहीं क्या मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, किसी अन्य स्थान चले जाओ। तो बोले अरे ऐसे सांप जैसे क्यों फुतकार रहे हो, ये क्या उचित है क्या, ये तो विष्णु की भूमि है, यहाँ सब कोई तपस्या कर सकते हैं, हर मुनि के लिए है, तुम इतना क्यों सांप की तरफ फुतकारते हो। तो फिर उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम सांप बन जाओ। और ये इन्होंने भी उनको शाप दे दिया कि आप कौवे जैसे बातें कर रहे हो तो आप कौवे बन जाओ। तो जो अश्वशिरा कौवे बन गए, जो बहुत फेमस काकभूषण बन गए, जो बहुत ही प्रगाढ़ पंडित रहे और जिन्होंने रामायण का कथन किया गरुड़ जी को, तो काफ़ी विशेष वो है। और ये जो है वेदशिरा, वो बन गए एक सांप, विशेषतः ये कालिया सांप। तो चाक्षुष मनवंतर में प्रजापति दक्ष की 11 पुत्रियां थी जो उन्होंने कश्यप मुनि को विवाह में प्रदान की। तो उनमें से एक पुत्री रही कद्रु। वही कद्रु बाद में जाके द्वापार युग में रोहिणी के रूप में प्रकट होती है और उनके पुत्र बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन जब कद्रु जो थी तो उनके बहुत सारे पुत्र हुए, विशेषतः सांप के रूप में थे वो। उनमें सर्वश्रेष्ठ थे अनंत शेष। तो अनंत शेष के बारे में भी एक कथा आती है गर्ग संहिता में कि भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि देखो ये सब ब्रह्मांड है, इनको धारण करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फणों के ऊपर इनको धारण करो। बोले भगवान ये तो बड़ा मुश्किल का कार्य, कब तक इसको धारण करना पड़ेगा। बोले बस चिंता मत करो, तुम मेरे नामों का गायन करते रहो, जब नामों के गायन का अंत हो जाएगा ना, तब तुम इन सबको ब्रह्मांडों को नीचे रख दो और तुम आराम से बैठे रहो। तो हम जानते हैं कि वो भगवान के नामों का गायन करते ही आ रहे, नामों का कुछ तो अंत है ही नहीं, तो नीचे रख ही नहीं सकते उसको। और वो कहे कि भगवान अगर मैं आपको इनको धारण करूँ, लेकिन मैं किस प्लेटफॉर्म, किस स्तर के ऊपर खड़ा रहूँगा। तो भगवान बोले चिंता मत करो,
मैं एक कछुए के रूप में प्रकट हो जाऊंगा और मैं तुम्हें नीचे से आधार दूंगा। तो आप में से कितने भक्तों ने देखा है वो चित्र जिसमें अनंत शेष के नीचे एक कछुआ भी दिखता है, भूमंडल के नीचे वगैरह। तो फिर अनंत शेष बहुत नीचे चले जाते हैं, जो पाताल लोक है उससे 8 लाख मैल नीचे जाते हैं और फिर सभी ब्रह्मांडों को अपने फणों के ऊपर धारण करते हैं। और उनके सब भाई, अन्य भाई सब जो सांप के रूप में ही थे, कद्रू के बेटे, वो सब अलग अलग लोकों में चले गए। कोई अतल में चले गए, कोई सुतल में, कोई तलातल, रसातल इत्यादि अन्य स्थानों पे। तो कालिया और उनके जो कुछ थे सर्प, तो वो चले गए रमणक द्वीप और वहाँ पे वो निवास कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको वो एक स्थान के रूप में नियुक्त किया था, तो वहाँ पे वो रह रहे थे। तो तीसरा प्रश्न उठ सकता है कि फिर वहाँ से वो यहाँ कैसे आए यमुना में। तो उसके बारे में कथा आती है कि इस रमणक द्वीप में गरुड़ जी जाते थे, क्योंकि उनका खाद्य है मछली, तो वहाँ जाते थे और वहाँ से मछली वो खाकर लेके जाते थे। तो इससे त्रस्त होकर जो मछली समाज था, उनके जो नायक थे और अन्य कुछ जन, वो गरुड़ जी के पास आए और कहे कि गरुड़ जी आपके कारण हमें बहुत भयभीत रहते हैं, आप किसको कब उठा ले कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमारी इच्छा है कि हम जानते हैं आपको भूख लगती है और कुछ देना चाहिए ज़रूर, तो फिर हम में से किसी एक को नियुक्त करेंगे, महीने में एक बार एक स्थान भी नियुक्त हो जाएगा, वहाँ पे रखेंगे, वहाँ से आप आके उनको लेके जाना, फिर हम चिंतित भी नहीं रहेंगे कि पता नहीं कौन कब उठा के लेके जाए गरुड़ जी। तो फिर वो मान गए, तो बोले ठीक है। तो गरुड़ जी आते थे उस स्थान पे और अपने भक्ष को लेके जाते थे और इस तरह से अच्छे चल रहा था। लेकिन जब ये कालिए के घर की बात आई, उनके एक सदस्य को रखना था उधर, तो रखा तो गया था, लेकिन कालिया ने क्या किया, वो सदस्य को गरुड़ जी को अर्पण करने के बजाय उसने खुद ही उसको खा लिया। तो जब गरुड़ जी ने ये देखा तो बड़े क्रोधित हो गए कि अरे जो मुझे भक्ष्य रखा गया था, क्योंकि पहले से मैनेजमेंट मीटिंग हो चुका था और उसमें हमें इस तरह से माना गया था चीज़, तो आपने ऐसे कैसे किया। तो गरुड़ जी बहुत क्रोधित होते हैं, तो अपने चोंच से उनके ऊपर प्रहार कर देते हैं। तो ये भी बहुत क्रोधित हो जाता है और अपने फणों के द्वारा, कालिया क्योंकि उसके 101 फण थे, तो वो भी अपने फण के द्वारा फुतकारने लगता है और दूर से विष फेंकता है, यहाँ तक कि गरुड़ जी के चरणों में भी फेंकता है, जहां मिले वहां, और पास में आ गया तो दंश भी करता है। तो इस तरह से उन दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है। तो गरुड़ जी बहुत क्रोधित होकर अपने दोनों पंखों से उसको धाड़ धाड़ करके बहुत मारते। तो इतना पिटाई होने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि ये बहुत शक्तिशाली है, अपने ही भाई है वो, क्योंकि वो भी गरुड़ जी कौन है, वैनतेय है, विनीता के बेटे है, जो दक्ष की एक पुत्री है, तो भाई भाई है। तो ये सब झगड़े होते रहते, आज भी वही चलता रहता है। तो वो किसी भी शरीर में हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी परिवार में हो, ये झगड़े चलते ही रहते हैं। तो फिर बहुत भयभीत होकर ये जो कालिया थे वो डर के मारे ऊपरी लोक में चले गए। तो गरुड़ जी उनका पीछा पीछा करते करते उधर भी पहुंच गए, क्योंकि गरुड़ जी बहुत ही तेज गति से उड़ने वाले ऐसे भगवान के महान वाहन हैं। तो वो डर गए और तो फिर नीचे के लोकों में चले गए, तो वहां गरुड़ जी पहुंच गए। तो बड़े हैरान हो गए, अभी जाए तो कहाँ जाए, सब जगह पे गरुड़ जी आते हैं और ये तो मेरे लिए मूर्तिमान मृत्यु का ही स्वरूप है। ऐसे करते करते फिर नीचे, बहुत नीचे वो अनंत शेष के पास चले गए। बोले कि बचाओ मुझे, क्योंकि वो उनके बड़े भाई है। बोले बचाओ मुझे। बोले ठीक है, आप कृष्ण के वृंदावन चले जाओ, वहां आपको कुछ समस्या नहीं होगी। विशेषकर सौबरी मुनि ने वहां एक शाप दिया हुआ है कि गरुड़ जी के वहां प्रवेश नहीं हो सकता। तो उसके बारे में भी कथा आती है शास्त्रों में कि ये जो गरुड़ जी वहां भी जाते थे, क्योंकि वो शरीर उनका एक पंछी का है, तो इनके लिए फिश यानी मछली ये स्वाभाविक आहार है उनके लिए। ऐसा नो मीट ईटिंग करके हम उनको नहीं पूछ सकते, गरुड़ जी आप ऐसे कैसे। हम भक्तों को इस्कॉन के अंतर्गत इतने सारे नियम है और आप तो शुद्ध भक्त भगवान के वाहन, ये उचित नहीं है आपके लिए, ऐसे हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उनका शरीर के अनुसार वो करना होता है। जैसे हनुमान जी, उनके शरीर बंदर के है, तो उसमें वो छलांग लगाते हैं इधर से उधर, तो कुछ समस्या नहीं है। अपने अपने शरीर के अनुसार व्यक्ति कार्य कर सकता है, लेकिन भक्ति ये आत्मा का स्वभाव है, उसका शरीर से कुछ लेना देना है नहीं। हम क्योंकि ये शरीर और आत्मा के, शरीर और मन के इसमें रहते हैं, तो इसलिए वर्णाश्रम की संस्तुति की गई है। लेकिन वर्णाश्रम में रहकर ही भक्ति ही करनी है। ऐसा नहीं है कि फिर वर्णाश्रम में हम अपने ही रोजी रोटी के सोचते बैठे, वो मूर्खता हो जाएगी, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पर भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध वो प्रस्तावित होता है भक्ति से, तो भक्ति करते रहना चाहिए। तो गरुड़ जी अपने स्वाभाविक आहार के लिए वहां भी यमुना के उधर आते थे
और मछली को लेके जाते थे। तो वहाँ की जो मछलियाँ बहुत परेशान होकर उन्होंने सौबरी मुनि जो उस यमुना के नीचे वो तपस्या कर रहे थे उनके पास गए कि बचाइए बचाइए मुनिवर, हमारे लिए बहुत तकलीफ हो रही है, गरुड़ जी आते हैं और हम में से किसी एक मछली को लेके जाते हैं। तो सौबरी मुनि बड़े क्रोधित हो गए, बोले अरे इसकी ये मजाल, ये यहाँ कैसे आता है, मैं इधर का राजा हूँ, ऐसे उनके मन में भाव निकला। बोले नहीं वो, लेकिन मैं यहाँ होते हुए और इन्होंने तो मेरी शरण ली है तो इनको बचाना मेरा कर्तव्य है, तो इसलिए कुछ भी कर बैठेंगे। तो उन्होंने गरुड़ जी को बहुत बड़े अपमान किया, उन्होंने उनका अपराध किया कि आप यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है, यहाँ के मछली आपसे बहुत परेशान हो रहे। बोले ये तो मेरा स्वाभाविक खाद्य है, तो मैं तो आऊँगा यहाँ। बोले नहीं, आप यहाँ आएंगे तो आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जैसे गरुड़ जी ने उन्होंने गरुड़ जी को शाप दे दिया जैसे। तो अर्थात गरुड़ जी उसके कारण वहाँ आते नहीं थे, लेकिन इस अपराध के कारण उन्होंने गरुड़ जी को भर्त्सना की, गरुड़ जी को शाप दिया। गरुड़ जी उनसे वरिष्ठ है, गरुड़ जी भगवान के वाहन है और भक्ति में श्रेष्ठ है। ये तो एक सामान्य मुनि जो ब्रह्मन के ऊपर ध्यान लगा रहे थे, भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है उनके बारे में उनको जानकारी थी भी नहीं। तो यमुना के बहुत गहराई में वो तपस्या तो बहुत घनघोर कर रहे थे, लेकिन क्योंकि गरुड़ जी के प्रति अपराध हो गया तो भक्तों के चरणों में अपराध हो जाता है तो व्यक्ति की शक्ति चली जाती है, यहाँ तक कि माया का प्रभाव उसके ऊपर हो जाता है। तो उसी पानी में वो सैकड़ों सालों से रह रहे थे और न जाने कितनी बार उन्होंने दो मछलियों को साथ में आते हुए देखा था, लेकिन अभी क्योंकि गरुड़ जी के प्रति उनका अपराध हो गया तो बस एक दो छोटी सी मछलियां थी, उनका साथ में आने से उनका जो मैथुन का व्यवहार था, अभी वो क्या समझ में आता है मैथुन का व्यवहार। हम कितने सारे मछलियों को देखे, 2 आए 10 आए साथ में, कुछ समझ में भी नहीं आता कि मैथुन कर रहे, लेकिन क्योंकि इन्होंने भगवान भक्तों के प्रति अपराध कर दिया तो ये इनको जो भौतिक प्रकृति के प्रति आकर्षण हो गया, मैथुन के प्रति आकर्षण हो गया। तो न तो वो छोटी 2 मछलियों की मैथुन की क्रिया से वो समझ पाए कि ये मैथुन कर रहे, हो सकता है अन्य भी क्रिया कर रहे हो, झगड़े भी कर रहे होंगे, लेकिन इनको लगा वो मैथुन कर रहे और इसके कारण उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी ये एक चीज करनी है, मुझे भी मैथुन के लिए कुछ सुविधा चाहिए। तो तुरंत फिर बाहर आते हैं और वहाँ के राजा मानदाता उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि आपकी पुत्री से किसी पुत्री से मुझे शादी करवा दो, आपके तो 50 पुत्री हैं, कोई एक दे दो करके। तो वे राजा भी बेचारे भयभीत हो गए कि ऐसे, क्योंकि वो आए थे पानी से, हजारों साल तपस्या करके पूरा शरीर सड़ गया था उनका, त्वचा वगैरह, और वैसे भी योगी जटाएं थी, इतना कुछ सुंदर रूप नहीं था उनका। तो इसके कारण वो तैयार नहीं थे अपने मन से अंदर से, लेकिन अभी करे तो क्या करे, न अगर इनको पुत्री दे तो ये क्रोधित होकर कुछ शाप दे दे। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से कहा कि मुनिवर, मेरी तो सभी पुत्रियां अपने वर चुनने में वो पात्र है, खुद ही चुन सकते हैं जिनको उनको जो अच्छा लगे। तो इस तरह से उन्होंने चाल रची कि पुत्रियों के ऊपर डाल दिया एक तरीके से। तो पुत्रियों के पास जाते समय ये सौबरी मुनि ने सोचा कि अरे मुझसे तो कौन विवाह करेगा, क्योंकि मैं ऐसे सड़े हुए चमड़ी से, और स्त्रियां तो चमड़ी को देखेंगी, वो तो सबसे पहले रहेगा, सुंदर होना चाहिए पति और शक्तिशाली होना चाहिए, तो ये कुछ है नहीं उनमें। तो उन्होंने अपने योग बल पर अपने आप को बहुत ही सुंदर राजकुमार जैसे परिवर्तित कर दिया। और जैसे ही वो पुत्रियों के कक्ष में गए जहाँ 50 कन्याएं थी, राजकन्याएं, तो देखते ही तुरंत वो सब में झगड़ा हो गया, ये तो मेरे ही पति है। बोले नहीं, ये मेरे पति बनने के लायक है। उनमें इतने झगड़े हो गए, हर कोई बोलता है मुझे पति के रूप में चाहिए। तो राजा ने सभी की शादी उनके साथ लगा दी, सौबरी मुनि, और वो 50 पत्नियों के पति बने। बनना था उनको भगवान के भक्त, या जो भी प्राप्त करना था उनको, मोक्ष या ब्रह्मन, और इच्छा हुई कि एक पत्नी मिले, और एंड हो गया 50 पत्नियों के साथ। तो उनमें उनके साथ भोग विलास में लग गए। अभी आने वाली वृंदावन यात्रा में हमारे ग्रुप को हमें लेके जाना है उधर। 2 साल पूर्व ही एक स्थान प्राप्त हुआ है रामताल करके, तो वहाँ सौबरी मुनि ने तपस्या की थी, बहुत ही रमणीय स्थान है। तो वहाँ हम जाएंगे कार्तिक में। तो हमने ये सब वहाँ से आ रहे, तो 2-4 दिन पहले वहाँ से आए हम। तो फिर उनको समझ में आ गया कि मैंने बड़ी गलती कर दी, अपराध का उन्होंने क्षमा मांगी वगैरह, और फिर वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए और भगवत धाम भी बाद में चले जाते हैं। लेकिन ये बात पहले की बता रहे हैं हम। तो इसके कारण फिर गरुड़ जी वहाँ नहीं आते थे तो वो दूर ही रहते, जहाँ आज वृंदावन में गरुड़ गोविंद है वो स्थान, वहाँ तक गरुड़ जी आते थे और भगवान के वृंदावन का दर्शन करते थे। लेकिन उसके अलावा आगे वो नहीं जाते थे, क्योंकि
वहाँ वो शाप लगा हुआ था। अतः उनके ऊपर कोई शाप वगैरह काम नहीं करता, लेकिन भगवान की इच्छा जानकर उन्होंने ये उचित समझा कि मुझे नहीं जाना चाहिए अंदर, तो वो पे वहीं पे रहते थे। और इनको पता था, ये कालिया को ये पता था कि यहाँ ये शाप के कारण गरुड़ जी आ नहीं सकते, तो भयभीत होकर उन्होंने फिर यहाँ अपना स्थान बना लिया। तो वो वहाँ रह रहे थे जलिया कालिया यमुना के बहुत ही गहराई में नीचे। तो यमुना बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। तो उन्होंने वहाँ रह कैसे वो, तो आचार्य बताते हैं कि उन्होंने जल स्तंभ के स्ट्रक्चर के द्वारा, एक रचना के द्वारा अपना बड़ा आलीशान महल जैसे बनाया था। तो पानी से ही स्तंभ बनाए जाते हैं। आप बोलेंगे आप कैसे, ये कैसे बनते हैं? उसके लिए योग विद्या जाननी होती है, ऐसे नहीं आता वो। तो योग विद्या जिनको पता है, तो जैसे पानी से ही बर्फ बनता है, फिर बर्फ बहुत गाढ़ा भी होता है, तोड़ना इतना आसान भी नहीं होता। तो उसी तरह से पानी के द्वारा योग बल के ऊपर, तो कालिया बड़ा योगी भी था उसके पास, क्योंकि उनका वंश बहुत विशेष है, कश्यप मुनि वगैरह ऐसे आते हो, तो इसके कारण उनमें वो सब योग बल होता है। तो उन्होंने उसके द्वारा वहाँ रह रहे थे। तो फिर यहाँ 5000 साल पूर्व क्या हुआ, जब कृष्ण लीला चल रही थी, तो भगवान अपनी लीलाएं रचाते जा रहे थे। धेनुकासुर का वध किया गया बलराम जी के द्वारा, और इसके पश्चात ऐसे खेलते रहते थे, दिन बीतते जा रहे थे। तो एक दिन, क्योंकि ये जो लीला हुई थी वो गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में हुई थी, तो बहुत अधिक धूप होने के कारण, बहुत अधिक प्रखर सूर्य किरणों के कारण उससे प्रताड़ित होकर गये एक बार अपने सभी जो ग्वाल बाल थे उनकी रक्षा करने वाले, उनको छोड़कर जोर से दौड़ी यमुना के तरफ पानी पीने हेतु। और उनको संभालने के लिए, रक्षा करने के लिए ग्वाल बाल भी उनके पीछे दौड़ दौड़ कर चले गए। तो बहुत ऊपर से सूर्य की किरणें प्रखर थी और ये बड़े प्यास के कारण लालाई थी, तो उन्होंने पानी के, यमुना के पानी में मुंह डाल दिया और पानी पीने लग गई, सब गए। और ये ग्वाल बाल आए, वो भी देखे कि हमें भी बहुत प्यास लगी है, तो उन्होंने भी पानी पीना शुरू कर दिया। तो जैसे ही पानी पीना शुरू कर दिया, थोड़े ही समय में वो सब वही मूर्छित होकर नीचे गिर गए, गए भी और ये सब ग्वाल बाल भी। तो कृष्ण जब आए और देखें, अरे ये क्या हो गया, ये तो उचित नहीं, मेरे जो सभी भक्त हैं तो इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फिर भगवान ने उनको अपने ही भक्ति, अपने ही द्वारा, अपनी ही शक्ति द्वारा, लीला शक्ति द्वारा उन सबको पुनर्जागृत कर दिया। इस दिन बलराम जी उपस्थित नहीं थे। आचार्य बताते कि उनका उस दिन आविर्भाव दिन था, तो माता रोहिणी ने उनको संति ऐसे करके एक विशेष स्नान होता है वो देने के लिए, और बहुत सारे अन्य कार्य भी थे, ब्राह्मणों को द्वारा उनका स्वस्ति वचन होने वाले थे, फिर उनको ब्राह्मणों को दान देना था, बहुत सारे कार्य थे। इसलिए सुबह के समय बलराम जी गए ही नहीं थे। तो बलराम जी नहीं थे, सिर्फ कृष्ण गए थे और ग्वाल बाल गैयों के साथ, ग्वाल बालों के साथ वो सब गए थे। तो कृष्ण की लीला शक्ति से ही यह सब हुआ था कि गैये भी दौड़ी थी और ग्वाल बाल भी दौड़े थे और वहाँ मूर्छित हो गए, और कृष्ण ने फिर उनको अपनी ही शक्ति के द्वारा उनको फिर से पुनर्जागृत कर दिया। तो जैसे वो पुनर्जागृत हो गए तो वो समझ गए कि हम पुनर्जागृत ही नहीं, हम पुनर्जीवित भी हुए। हम तो प्राय मृत्यु को प्राप्त हुए थे, लेकिन कृष्ण की कितनी शक्ति है कि उन्होंने हमें फिर से पुनर्जीवित कर दिया। तो उन्होंने नंद महाराज, नंद बाबा जो हमेशा वचन दोहराते थे गर्ग मुनि के, जो गर्ग मुनि ने कहा था, अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अंजस तरिष्यथ, अनेन, इस बच्चे के द्वारा ही सर्व दुर्गाणी, जो भी कुछ आपके ऊपर समस्याएं आएंगी, बड़े बड़े संकट आएंगे, यूयम, आप सब लोग, अंजस तरिष्यत, बहुत ही आसानी से आप उसको पार कर जाओगे। तो नंद बाबा कुछ भी कुछ समस्या हो जाती थी और कृष्ण की रक्षा होती थी, वो पूतना वध हो या जो भी हो। अर्थात वो ये मानते नहीं थे कि कृष्ण ने इन राक्षसों की हत्या की, भगवान विष्णु की भक्ति के द्वारा, भगवान विष्णु की कृपा के द्वारा ये सब हुआ है, ऐसे वो बोलते थे। लेकिन फिर भी कृष्ण विशेष व्यक्ति है, उनको पता था, क्योंकि गर्ग मुनि ने ये कहा था। तो ये सब बच्चे सोचते हैं कि ये कृष्ण की कृपा है, कृष्ण के द्वारा ही हम सब इस सब समस्या से बाहर आ सके। तो फिर कृष्ण ने, अभी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण ने देखा कि ये यमुना बहुत दूषित हो गई है, ये विष से भरी हुई है, तो इसलिए इसको शुद्ध करना चाहिए। फिर उसके अंतर्गत ये जो कालिया सर्प बैठा था, उसको भगवान ने उसके साथ लड़ाई कर दी और उसको हराकर यमुना को शुद्ध कर दिया। ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी आगे जा ही रहे, लेकिन परीक्षित महाराज उनको प्रश्न पूछते हैं कि जरा बताइए तो कि ये यमुना के गहराई में, इतना गहराई में ये कालिया सर्प रह रहा था,
तो कृष्ण ने उनके साथ, क्योंकि वो तो एक सामान्य बालक जैसे, कैसे इतने गहराई में जाकर उनके साथ इतना बड़ा लड़ाई किया और उनको हरा कर ये पानी को शुद्ध कर दिया। और ये यहाँ आया ही क्यों, ऐसा भी उनका प्रश्न है। कालिया वहां से रमणक द्वीप से यहाँ क्यों आया यमुना में? तो अर्थात वो अगली वाले 17वें अध्याय की कहानी है जो हमने पूर्व में ही बता दी, लेकिन 16वें अध्याय में फिर इसका विस्तार से वर्णन शुकदेव गोस्वामी करना शुरू कर देते हैं कि कैसे ये सब हुआ। तो वहां शुरुआत करते हैं तीसरे श्लोक से, जो 16वें अध्याय के अंतर्गत। वहां कहते ब्रह्मन् भगवत तस्य भूम्नः स्वच्छंदवर्तिनः गोपाल उदार चरितम कस्तृपेतामृतम जुषन्। तो वो कहते हैं कि परीक्षित महाराज के प्रश्न है कि गोपाल उदार चरितम, गोपाल के जो चरित्र है बहुत ही उदार है। तो गो यानी इंद्रिया भी कहलाई जाती है, या भक्तों की इंद्रिय विशेषता। पाल यानी नरिश करने वाले, जिनको पोषण करने वाले। तो भक्तों के इंद्रियों को पोषण करने वाले गोपाल, उनका जो चरित्र है वो बहुत ही उदार है। तो उसके बारे में सुनकर भला कौन कैसे कभी तृप्त हो जाए। तो बहुत विस्तार से बताइए, ऐसे झट से मत आगे जाइए, तो थोड़ा विस्तार से सुनने की हमारी इच्छा है। तो फिर वो शुकदेव गोस्वामी कहानी बताना शुरू कर देते हैं कि कैसे ये कालिया रह रहा था यमुना के इस भाग में। तो ये आचार्यगण बताते हैं ये यमुना नदी का जो बहता हुआ प्रवाह था उसमें कालिया नहीं रह रहा था, क्योंकि उसमें रहता था और सब जहर फैला देता था। तो ये पानी बहते बहते आगे मथुरा के वासी पी जाते थे, तो प्रायः काफी सारी लोक संख्या मृत्यु को प्राप्त होती थी। तो यमुना का बहते हुए, जैसे बैक वाटर कहते हैं, थोड़ा सा एक अन्य, थोड़ा सा हटकर थोड़ा सा एक भाग था तालाब के समान, जिसको कालिया दह के रूप में भी माना जाता है। तो ये वो यमुना उस समय, जो आज भी कालिया दह है वहाँ वृंदावन में, हमारे इस्कॉन से थोड़ा बाजू में ही, तो वहां से यमुना जैसे बहती है वो, तो उसके दक्षिण दिशा में ये सरोवर था, एक भाग यमुना का ही भाग है वो, जिसको कालिया रथ भी कहते हैं। तो वहां इन्होंने अपना डेरा जमा के रखा था कालिया ने, गरुड़ जी से भय के कारण। तो वहां वो अंदर रह रहा था। ये ऐसे नहीं कि वो यमुना के बहते पानी सब विषैला हो चुका था। तो ये बहुत चौड़ा था, कभी कभी तो इतना चौड़ा था, ऐसे कहते हैं कि 8 मैल चौड़ा था ये, कुछ कुछ जगह पे इतना ये बड़ा कालिया दह था। और वहां पे ये गोकुल में रह रहा था कालिया, अपने सभी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, और उसके बहुत सारे अन्य मित्र भी थे, तो उनके साथ रह रहा था। लेकिन समस्या ये कर दी उन्होंने कि उन्होंने भगवान के भक्तों को तकलीफ दे दी, जैसे ये जो गैये थी और भगवान के ग्वाल बाल मित्र। इसी के कारण फिर भगवान ने कालिया के साथ ये इतना बड़ा संग्राम किया और उसको वहां से बाहर निकाल दिया। तो व्यक्ति को देखना चाहिए कि भक्तों के प्रति कुछ अपराध न हो जाए। भगवान की भक्ति करने में भक्तों के आशीर्वाद से बहुत लाभ प्राप्त होता है, बहुत शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन भक्तों के ही चरणों में अगर अपराध हो जाए तो फिर भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता और फिर समस्या हो जाती है। जैसे हमने देखा कि सौपरी मुनि काफी शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने गरुड़ जी के प्रति अपराध कर दिया, तो एक दो छोट सामान्य मछलियों के मैथुन स्वभाव कारण वो इतने दूर भाग गए भक्ति से, इतने दूर चले गए। तो इसलिए भक्तों से सावध रहना चाहिए। भक्तों की वंदो मोई सावधान मते, वो सिर्फ गुरु के लिए नहीं, दीक्षा गुरु के लिए नहीं, शिक्षा गुरुओं के लिए भी और अन्य भक्तों के प्रति भी बहुत सावधानी से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करनी चाहिए और भक्ति में बहुत शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन अगर उनके अपराध कर दे तो फिर व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाए या वो पूरा भौतिकवादी व्यक्ति के समान दिखाई दे। भक्ति रहती है लेकिन वो ढक जाती है अपराध के कारण, तो इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। तो यहाँ इतना जहर फैल गया था यमुना में, वो ऐसे कहते हैं आचार्य कि जैसे ऐसा लग रहा था कि यमुना अपने गर्भ में एक काला विष का बड़ा पर्वत जैसे धारण की हो। और यहाँ तक कि वहां से बहने वाली जो हवा भी थी, जो परिसर था उसके आजू बाजू में, वो पूरा मृत हो चुका था। सभी के वहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ तक कि यमुना के ऊपर से उड़ने वाले जो पंछी थे वो भी बाफ के कारण, इतना विषैला बाफ था, उसके सूंघने के मात्र से ही वो मृत होकर उस पानी में गिर जाते थे। तो सब कुछ वहाँ पूरा जीव हानि हो गया था क्योंकि इतना जहर फैल चुका था। लेकिन अर्थात वहाँ एक कदम्ब वृक्ष था जो उससे पीड़ित नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे आचार्यों ने कारण दिए। जो समुद्र मंथन लीला में
बहुत सारे उसके बैकग्राउंड है, लेकिन गरुड़ जी ने एक अमृत का जो भंडार है, एक बर्तन है, उसको लेके गए थे, उड़ा के लेके गए थे। तो आकर वो यहाँ इस पर बैठे थे और यहाँ पे कुछ उन्होंने छिड़काव किया था उसका, कुछ बूंदे इस पे गिरी थी, जिसके कारण ये कदम ट्री मृत नहीं हुआ, वो जीवित ही रहा। उसके अलावा आचार्य ये भी कहते हैं कि उनको पता था कि आगे कृष्ण की लीला होने वाली है, यहाँ से वो यमुना में कूदी मारने वाले हैं, तो कुछ तो वृक्ष जीवित होने चाहिए, तो इसलिए उन्होंने जानबूझकर भी वो वहाँ छिड़काव किया था। अभी इस बार हम जब गए थे तो पर हमारे श्रीमान विश्वर प्रभु ने हमें दिखाया, थोड़ा सा बाजू में लेकर वो जो पेड़ है उसको एक जगह पे वो जो कलश है, अमृत कलश, उसका उसमें वो पेड़ में ही अंतर्गत उसका एक निशान है, पूरा वो पेड़ में हॉलो ऐसे बराबर दिखता है कि ये बर्तन है, अमृत का बर्तन। तो वो उसका स्थान आज भी है, जब यात्रा में जाएंगे तब हमें दर्शन होंगे उसके। और तीसरा ये भी कहा जाता है कि वो पेड़ ने भी सोचा कि कृष्ण हम आगे जाके लीला करने वाले हैं, तो इसलिए मुझे जीवित रहना चाहिए। तो पेड़ की भी, वो पेड़ भगवान की ही इच्छा से, कृपा से, आशीर्वाद से वो जीवित रहा। तो भगवान कृष्ण कान्हा उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ये कालिया बहुत आतंक मचा चुका है यहाँ, तो अभी बहुत हो गया, अभी इसको यहाँ से निकाल बाहर करना है। तो फिर भगवान वहाँ चढ़ गए उस कदम वृक्ष के ऊपर, उन्होंने अपने जो कपड़ा था उत्तरी उसको यहाँ कसकर बांध लिया, और अपने जो बाल थे उनको भी उन्होंने, जो ऐसे फैले रहते हैं, तो उन्होंने ऐसे करके उसको एक गांठ मार दी उसमें, और वो तैयार हो गए यमुना में छलांग लगाने का। और फिर उन्होंने ऐसे जोर से छलांग लगाई। तो भगवान है, बहुत शक्तिशाली है, और विशेषता यहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं कालिया को। तो जैसे ही छलांग लगाई तो जो यमुना का जो पानी था उसमें तो बड़ा उथल पुथल मच गया, तो उसमें बहुत बड़ी लहरें आ गई, इतनी कि कुछ कुछ लहरें तो आचार्य कहते हैं कि 400 हाथ लंबी, ये अभी एक हाथ हो गया, तो ऐसे 400 हाथ अब पकड़े तो कितना, जैसे सुनामी जैसे बहुत ऊंची लहर, और उसके कारण बहुत आवाज आने लगा, और बाकी वहां के जो भी सांप थे वो पूरे त्रस्त हो गए, ये क्या है, कौन यहाँ आए। तो कृष्ण वहां विचरण करने लगे, ये तो उनके लिए एक स्पोर्ट है, एक खेल है, उनके लिए कालियों को दमन करना कुछ बड़ी बात नहीं है, सामान्य सी चीज है। और यहाँ यमुना तो उनकी ही दासी है, वो आगे जाके उनकी पत्नी भी बनने वाली है, कालिंदी। तो उनके साथ ये एकमात्र भगवान की पत्नी रही जो व्रज लीला से है, जो 16,108 पत्नियों में से वृंदावन से है, बाकी सब 16,107 वो तो उनका वृंदावन से कुछ संपर्क नहीं था, लेकिन ये कालिंदी। तो यहाँ भगवान विचरण करने लगे, वहाँ वो तैरने लगे और अपने हाथों से उसमें सर्कल बनाने लगे, और फिर थपथपाने लगे पानी को, उसके कारण बहुत ही म्यूजिकल, बहुत ही संगीतमय ऐसे आवाज आ रही थी। तो कृष्ण तो एकदम मदमस्त होकर खेल रहे थे, लेकिन जो आवाज जो हुआ और जो बाकी सर्प त्रस्त हुए, तो इसके कारण कालिया बड़ा सतेज हो गया, ये कौन है, मेरे इलाके में किसने पदार्पण किया है, कौन, किसकी ये हिम्मत। उसका पूरा जो अहंकार था, मिथ्या अहंकार, वो पूरा ये हो गया, ठेच पहुंच गई उसको अच्छा नहीं लगता। ये सब आतंकवादी लोग होते हैं, राक्षस, और उनके छोटे प्रतीक आज के समाज में जो आतंकवादी दिखते हैं, जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो ये छोटे मामूली आतंकवादी है, लेकिन सबसे बड़े आतंकवादी तो ये है राक्षस, जैसे कालिया है, कंस है, और ये सभी राक्षसों की हत्या करते हैं भगवान। और इसके द्वारा हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारे मन में भी, हमारे हृदय में भी जो भी कोई कल्मश है, उनको भगवान पूरी तरह से मिटा सकते हैं। जैसे ये कालिया के बारे में हमने बताया, ये क्रूरता और दूसरों को फंसाने की जो प्रवृत्ति है, गलत प्रवृत्ति है, उनको भगवान नाश करते। तो अभी भगवान उनको नाश करने के लिए वहां पदार्पण किए, तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, किसकी ये हिम्मत। तो तुरंत वो अपना फण ऊपर उठाकर देखने लगा कौन है, तो देखा तो ये तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक है। बोले ये तो कुछ भी नहीं है। अब कोई शक्तिशाली, अगर कोई राक्षस जैसा आ जाए तो एक बात है, लेकिन ये तो एक सामान्य व्यक्ति। तो आचार्यगण बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित महाराज को, तो भगवान के सुंदर जो कपड़े हैं उनका वर्णन करते हैं। उन्होंने पीताम्बर पहने थे और उनका शरीर बहुत ही नाजुक था, बहुत ही आकर्षक शरीर, जो सफेद एक जो क्लाउड, बादल रहते उसके समान चमक रहा था। उनके गले में श्रीवत्स चमक रहा था। अभी देखते हैं बाद में जब यमुना, ये कालिया का दमन होता है, उसके बाद वो भगवान को बहुत सारे अलंकार अर्पण करते हैं, तो उसमें वो श्रीवत्स भी भगवान को अर्पण करते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि जब भगवान उनके साथ लड़ाई कर रहे होते,
तो लड़ाई करते करते जो श्रीवत्स है भगवान की इच्छा से उनके गले में जो पहना था उससे वहां से निकलकर यमुना के पानी में बहते बहते जो यमुना इनका कालिया का जो ट्रेजरी बॉक्स था उसका जो खजाना था उसमें जाके गिर जाता है भगवान का श्रीवत्स, और उसको ये पता ही नहीं चलता कब क्या हुआ। और फिर बाद में जब पत्नियों के द्वारा जब प्रार्थना अर्पण की जाती है और उसका भी वो भी प्रार्थना अर्पण करता है तो भगवान को बहुत सारी भेंट देता है, तो इसमें श्रीवत्स भी भगवान को अर्पण कर देते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि एक्चुअली भगवान का ही हम भगवान को अर्पण करते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। तो कालिया दे रहा है भगवान को श्रीवत्स, एक बहुत ही कीमती हीरे के रूप में, कीमती एक वस्तु के रूप में, लेकिन उसको पता नहीं है तो भगवान की अपनी ही चीज है। तो वैसे हर कोई चीज भगवान की है और भगवान को ही अर्पण करना है, इसको भक्ति कहते हैं। हमारा कुछ है नहीं, अगर ये अहंकार चढ़ जाए मैंने भगवान की ऐसी भक्ति की, या अर्पण कर दिया, या कुछ हमने दान दे दिया और ये कर दिया, जैसे अभी हम समझिए ये प्रवचन दे रहे, तो इसमें अभिमान की कोई बात ही नहीं। हम कहेंगे अरे हमने प्रवचन दिया, ये तो अभिमान की बात ही नहीं, क्योंकि वाक शक्ति भगवान ने दी है, ये माइक्रोफोन भगवान ने दिया है, भक्तों को भगवान ने दिया है, ये मंदिर भगवान ने दिया है। तो ये सब निकाला जाए तो कौन क्या बोलेगा, उसकी बोलती बंद हो जाए। तो अहंकार उसी को होता है जो अज्ञान में होता है, अर्थात ये तो बड़ा अज्ञानी है, इसके बारे में बताते, लेकिन अर्थात उसके भगवान अज्ञान को पूरा चूर चूर कर देते अपने पैरों तले। तो फिर वो भगवान के प्रति वो देखते हैं कि बहुत सुंदर, और उनका जो चेहरा था स्मित हास्य से भरा हुआ था, भगवान अति सुंदर दिख रहे थे। ये सब तो सौंदर्य बताया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, लेकिन कालियों को ऐसे नहीं लगा कि कितने सुंदर पीताम्बर पहने हैं, कितना चेहरा मुख कमल हंस रहा है, ये नहीं, उसको तो लगा तो ये तो कोई आतंकवादी है जो मेरे इलाके में आया है, मेरे एरिया में आया है। तो वो बड़ा क्रोधित हो गया और फिर उसने भगवान के ऊपर हमला बोल दिया और अपनी पूंछ में उन्होंने पकड़ लिया। तो ये बाजू में ही कुछ व्रजवासी थे, क्योंकि ये वृंदावन का भाग है, तो कुछ व्रजवासियों का जो खेत था उधर ही बाजू में था, तो वहां वो खेती कर रहे थे, और कुछ अन्य गोप भी थे जो अपने गैयों को चरा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है, उनको दिखाई दिया। बाकी सब नंद महाराज वगैरह बहुत दूर है, वो छठी करा जैसे हम देखते हैं वृंदावन जो आज के स्थिति में आगरा दिल्ली हाईवे है, तो वहां पे वो निवास कर रहे हैं। और ये स्थिति, ये लीला हुई है कालियादह जो हम जानते हैं आज की स्थिति में, तो बहुत अंतर है। तो उनको नहीं पता चला, लेकिन इनको पहले पता चला। तो जैसे ही देखा उन्होंने कि कृष्ण ये फंसे हुए हैं कालिया के कॉइल्स में, उनके कुंडल में, तो तुरंत वो वहां पे दौड़ के आ गए और देखते तो हैरान हो गए कि ये क्या वहां यहाँ चल रहा है। तो वो बड़े रोने लगे कि ये स्थिति को देख कर कि ऐसे कैसे हुआ, तो रोने लगे। लेकिन आचार्य बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी भी बताते हैं कि उनके आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको इतना सदमा पहुंचा था, इतना शोक हुआ था कि इतने अति शोक के कारण उनके जो आंसू थे वो सब शुष्क हो चुके थे, वो सब सूख कर चले गए थे। लेकिन बड़ा जैसे सदमा पहुंचता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है, जरूर नहीं कि आंखों से आंसू ही आना चाहिए, तो उनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके हृदय रो रहे थे और आंखें भी चिंतातुर थी, बड़ा भय उनके मन में पैदा हो गया था, लेकिन आंखों से आंसू नहीं दिख रहे थे। तो इसकी समय क्या हुआ, उधर वृंदावन में सब अपशकुन दिखाई देने लगे, तीनों जगह पे, भूमि के ऊपर, आसमान में और लोगों के शरीर में भी। भूमि में भूकंप होने लगे, तो व्रजवासी देखा ये तो बड़ा अपशकुन है, और आसमान में भी जो उल्का है वो नीचे गिरने लगी, और जो लोग हैं उनकी भी जो ये क्या कहते हैं आंख, वो फड़कने लगी। तो पुरुषों की अगर बाई आंख फड़के और स्त्रियों की अगर दाहिनी आंख फड़के तो वो ये अपशकुन माना जाता है, यानी जरूर कुछ बुरा हो रहा है या जल्द होने ही वाला है। तो सभी पुरुषों की अपनी बाई आंख वो फड़कने लगी और स्त्रियों की दाहिनी आंख, तो उनको समझा कि बड़ा अपशकुन है। तो क्या हुआ, तो उन्होंने पूछा, नंद महाराज ने पूछताछ की कि क्या हुआ। तो उनको तब तक वहां से खबर आई चुकी थी दूर से कि कृष्ण कालिया के सर्प के चंगुल में फंस गए हैं और बहुत ही भयानक स्थिति है। तो नंद महाराज ने पूछा बलराम कहाँ है, तो उनको पता है बलराम तो घर में ही है, वो गए ही नहीं। तो उनको और अधिक चिंता हुई, कृष्ण गए अकेले बिना बलराम के, तो बेचारे बड़े हैरान हो गए। तो सब दौड़े, नंद महाराज दौड़े, यशोदा माई दौड़ी, सभी गोपियां सब दौड़ने लगी। श्री बृहद भागवतामृत में गोलोक वृंदावन की जो कालिय दमन लीला है उसका जो वर्णन है, उसके अंतर्गत नंद बलराम जी एंड में जाते हैं, यहाँ भी करीबन वैसा ही है। तो वह एंड में जाते हैं और रोहिणी माता को बोलते कि जरा घर का ध्यान देना वगैरह, मैं थोड़ा जाके आता हूँ, समस्या हो गई उधर,
भैया को, हमारे छोटे भाई को देखना पड़ेगा थोड़ा। तो लेकिन यहाँ भी बलराम जी भी जाते हैं। तो भगवान ने अपने ऐश्वर्य को फैलाकर अपने आप को एक सामान्य बालक के रूप में कालिया के चंगुल में फंसा लिया था, और कहते कि एक मुहूर्त के लिए, यानी 48 मिनट के लिए वो कालिया के चंगुल में फंसे थे। एक सामान्य बालक, अगर सामान्य बालक को एक इतने शक्तिशाली राक्षसी जैसे दिखने वाले एक सांप के द्वारा अगर पूरा कुंडल में फंसाया जाए तो बेचारा क्या हो जाए, बेबस हो जाए, कुछ हिल भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो वैसे ही कृष्ण 48 मिनट्स के लिए वो ऐसे ही चंगुल में फंसे रहे कालिया के। लेकिन उन्होंने देखा कि जो आए हुए समस्त जो ग्वाल बाल है, ग्वाल बाल तो अब तक मूर्छित हो चुके थे, क्योंकि वो पहले से देख रहे थे, पहले मूर्छित हुए थे कालिया के जहरीले सर्प जो विष था यमुना में स्थित, उसको पीने के कारण। लेकिन अभी कृष्ण को इस स्थिति में देखकर, कृष्ण तो उनको अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय है, तो इस स्थिति में देखकर वो तो वहीं पे गिरकर मूर्छित हो चुके थे। लेकिन अन्य जो बड़े गोप वगैरह थे वो मूर्छित नहीं थे, लेकिन वो हाहाकार कर रहे थे, पूरे शोकाकुल थे। तो ऐसे स्थिति को देखकर भगवान ने अपने ऐश्वर्य को थोड़ा शिथिल कर दिया, और उन्होंने सोचा कि अभी बहुत हो चुका, कि इनको थोड़ा अभी मजा चखाना पड़ेगा करके। तो बलराम जी जब वहां आते हैं और देखते कि ये क्या है, कृष्ण एक जलीय सांप के कुंडल में फंसे हुए, पानी का, वाटर स्नेक कहते हैं उसको, पानी का सांप क्या है। बोले अरे मैं अनंत शेष के रूप में भगवान को इतना आराम देता हूँ, मेरे सांप तो कभी खेलते नहीं और लड़ाई करना तो रही दूर की बात, और ये क्या है एक पानी का सांप, ये कृष्ण के लिए क्या, किस झाड़ की पत्ती, इसको तो ऐसे ही वो ये कर देंगे। तो इसलिए बलराम जी, जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे, कल की ब्रह्म विमोचन लीला में बलराम जी तक लीला शक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन यहाँ बलराम जी बिल्कुल जानते हैं कि हमारे कान्हा को कुछ नहीं कर सकता, ये पानी का एक सांप, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या हिम्मत है, इसकी कुछ शक्ति भी नहीं है। तो वो हंसते हैं, और उनकी हंसी देखकर सभी ब्रजवासियों को थोड़ा सा धीरज आता है कि शायद कुछ आशा की निशान दिख रहे इधर, कि बलराम जी स्माइल दे रहे, यानी धोखा शायद इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन इस तरफ देखे, बलराम जी की तरफ देखे तो ऐसा लगता है कि धोखा नहीं है, लेकिन इस तरफ देखे कालिया कैसे पकड़े कृष्ण को, तो बड़े हैरान थे, अभी करे तो क्या करे। तो इस तरह से वो सोच रहे थे। तो फिर कृष्ण ने सोचा कि अभी बहुत हो चुका, इनको अभी ये करना होगा। तो अभी वहां से वो आ ही रहे, गोपिया वगैरह वहां से ब्रजवस्त, क्योंकि सब तो साथ में नहीं आए, एक के पीछे एक, जैसे जिसकी दौड़ने की शक्ति है। तो वो कैसे आ रहे थे वो भी आचार्यगण बताते हैं, क्योंकि कृष्ण कहाँ है आज की तारीख में कैसे पता चले, तो कृष्ण के पद चिन्ह हमेशा वृंदावन में अंकित रहते थे भूमि में। तो वो जो गैये चलती थी, 9 लाख गैये तो नंद महाराज की, उनको चराने कृष्ण लेके जाते थे। तो फिर भी उनके जो पद चिन्ह थे, चरण चिन्ह, वो कैसे रहते थे, क्योंकि सभी गैये इतनी भगवान से प्रेम करती थी कि उन्होंने तय कर लिया था कि भगवान के पद चिन्हों को बिल्कुल मिटाना नहीं है, उसके ऊपर चलना नहीं है। तो 4-4 पाँव उनके, और कैसे चलती थी वो कि कृष्ण के पद चिन्ह को, एक भी पद चिन्ह को कभी थोड़ा भी ब्रश भी नहीं किया, उसके ऊपर पाँव गिराना तो दूर की रही बात। तो वो ऐसी चलती थी, तो इसके कारण सभी उनके पद चिन्ह मौजूद रहते हैं, और आज की तारीख में भी वो यू कि तू है, जैसे कि जैसे है, और आज भी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। वृंदावन की भूमि में ऐसी कोई भूमि का वो कण नहीं है जहाँ कृष्ण के चरण कमल अंकित नहीं है, और कुछ जगह पे तो वो पूरी तरह से दिखाई भी देते किसी पत्थर के ऊपर वगैरह। तो उनके पद चिन्ह में बहुत सारे बहुत ही शुभ शकुन है, शुभ चिन्ह है, जैसे उसमें शंख दिखाई देता है, उसमें चक्र दिखाई देता है, उसमें अंकुश दिखाई देता है। तो वही जो पद चिन्ह थे उनको देख देख कर सभी जो ग्वाल बाल थे और सभी जो बाकी अन्य गोप वगैरह, वो दौड़ते 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 बस यमुना की तरफ आ गए, और उन्होंने देखा फिर उस दृश्य को कि कैसे कृष्ण कालिया के कुंडल में फंसे हुए हैं। तो उस दृश्य को देखकर उनके मन में बहुत सारी भावनाएं प्रकट हो जाती है, विशेषतः दुख के कारण। तो जो बड़े गोप और बड़ी गोपियां हैं तो बड़े शोकाकुल हो जाते हैं, क्योंकि उनको कृष्ण प्रेम बहुत ही प्राण से भी अधिक प्रिय थे। ये दृश्य देखकर गोपियां, बड़ी गोपियां तो वही अपने प्राण को त्याग देती थी, लेकिन सबसे ज्यादा शोकाकुल थी यशोदा माई, जो बस मूर्छित होकर नीचे गिर गई। तो अभी उसको संभालने के लिए, उसको थोड़ा सांत्वना देने के लिए जो बड़ी गोपियां थी, उन्होंने ये उचित न समझा कि हम भी अपने प्राण त्याग करें, नहीं तो अन्यथा उनके प्राण त्याग हो ही जाते थे वहां। लेकिन वो फिर क्या करें, यशोदा माई को धीर देने के लिए, उनको थोड़ा सांत्वना देने के लिए उन्होंने फिर कुछ भगवान के गुणों को गाना शुरू कर दिया। एक एक गोपी करके एक एक भगवान के गुण को गाने लगी, जो लीलाएं वगैरह, कि कैसे ये कोई सामान्य बालक नहीं, और माता यशोदा चिंता मत करो वगैरह। और गोपियों ने देखा उनका माधुर्य रस है, ये तो वात्सल्य रस, गोपियों माधुर्य रस में उन्होंने देखा कि अरे ये हमारे हमारे हृदय के प्राणनाथ,
इनके बिना हम कैसे जी सकते हैं, और ये कौन सी स्थिति में वो आ गई है। तो विरह भाव होता है और एक मिलन भाव होता है। जब मिले भगवान से तो मिलन भाव है, और जब नहीं मिल पा रहे, जैसे गोपियाँ दिन में बहुत ही विरह में रहती थी कि अभी तो चले गए ग्वाल वालों के साथ जंगल में, अभी हमें दिखाई भी नहीं देंगे, और उनका स्मित हास्य वगैरह तो रही दूर की बात, तो इसके लिए विरह भाव में रहते थे। लेकिन आचार्य बताते हैं यहाँ कौन सा भाव है, यहाँ विरह मिलन भाव है, क्योंकि कृष्ण सामने ही है, लेकिन विरह इतना अधिक है क्योंकि उनको प्राप्त नहीं कर सकते। ये नहीं कि दूरी है, लेकिन दूसरा है कि कालिया के चंगुल में फंसे हुए, और शायद अभी मृत्यु को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ये भाव उनका रहता है एक सामान्य बालक के प्रति जैसे रहता है वैसे ही। तो वो विरह मिलन भाव इतना उत्कट हो गया था, इतना ऊंचाई पे चढ़ गया था कि गोपियों को जैसे लग रहा था कि अपने भी प्राण त्याग दें, और उस तरफ फिर वात्सल्य रस भी चल रहा था। तो इस तरह से सब कोई शोकाकुल थे। फिर इस स्थिति में कृष्ण ने फिर सोचा कि बलराम जी वहां आते हैं, और बलराम जी ने सबको रोक के रखा, क्योंकि कुछ तो चाहते थे कि हम भी छलांग लगाकर कृष्ण को बचाने जाए, या फिर बचा ना पाए तो हम भी अपने शरीर प्राण त्याग दे। तो जैसे कल कहा गया था, बलराम जी ने 3 तरीके से उन सबको रोक के रखा। एक तो अपने मुस्कान के द्वारा, दूसरे अपने वचनों के द्वारा, और किन भक्तों को, नंद महाराज और अन्यों को, उन्होंने अपने शरीर से भी अपने हाथों से पकड़ के रखा। नहीं बाबा जाओ मत, कुछ नहीं होगा कृष्ण को। आपने नहीं, आप जो गर्गच मुनि ने जो बताया था, क्या उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है? और उन्होंने कहा है कि ये तो शक्तिशाली, ये तो मार देंगे किसी को भी, जो भी कोई संकट है। और जब कृष्ण वापस आ जाए और आप सब मृत्यु को प्राप्त किए हो ये पानी में छलांग लगाकर, तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? तो ये उचित नहीं है बाबा, आप मत जाओ। तो उनको तो हाथ से पकड़ के रखा था, और किसी अन्यों को मधुर वधुर वचनों से, जो बलराम जी है आदि गुरु है, जैसे हम देखते हैं आज की स्थिति में जो गुरु होते हैं मधुर वचनों से अपने शिष्यों को कृष्ण की भक्ति में लगा देते हैं। कृष्ण प्रभुपाद के बारे में बताया गया है कि कुछ कुछ भक्त कहते हैं कि प्रभुपाद की वो एक मुस्कान मैं जीवन भर भूल नहीं सकता। तो भक्त में या विशेषतः गुरु में वो शक्ति होती है, क्योंकि ये शक्ति है प्रायः बलराम जी में। तो बलराम जी ने बस अपने मधुर वचनों से और बस मुस्कान से ही उन सबको पकड़ के रखा, और इस तरह से किसी ने उसमें यमुना में छलांग नहीं लगाई। तो फिर 48 मिनट्स हो गए, 48 मिनट। तो फिर अभी सोचे, कृष्ण कहे कालिया से कि देख कालिया, अभी तक तेरी शक्ति को मैंने प्रदर्शन करने दिया, अभी मेरी बारी, थोड़ा मुझे भी तो थोड़ा शक्ति प्रदर्शन करने दो, थोड़ी सी शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन करने दो। ऐसा भगवान के अंदर भाव है जो हमें आचार्यगण बताते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को थोड़ा सा फैलाना शुरू कर दिया। तो उसने ऐसे जबरदस्त पकड़ करके रखी थी, तो जैसे कृष्ण ने अपना जोर अपना शरीर को फैलाने लग गए ऐसे हाथों से वगैरह, तो कालियों को सहन नहीं हो पाया, वो शक्ति इतनी भगवान की ज्यादा हो गई, तो उसको बहुत प्रेशर लग गया, जैसे उसका चमड़ी शायद फट न जाए। तो फिर उसने अपने जो ये था कुंडल था, तो उसको थोड़ा ढीला कर दिया, और फिर कृष्ण वहां से तुरंत छूटकर बाहर चले गए। और जैसे कालिया ने देखा कि अभी ये छूट गया मेरे चंगुल से, तो फिर तुरंत उसने अपने फण को बाहर खड़ा कर दिया, और देख रहा था, एकदम फुतकार रहा था, और उसके नाक से जैसे लग रहा था कि नाक के अंदर 2 नासिका है उसकी, उसमें लग रहा था जैसे आग बबूला, वो जो विष था वो पूरी तरह से आ गया था। और उसकी जो टंग रहती है, जीवा, जो सांप की जीवा है, ऐसे एक हमारे जैसे नहीं रहती, उसको 2 ऐसे पोर्शन रहते सामने, तो उससे वो ऐसे करके फिर से अंदर लेता था, ऐसे करके, क्योंकि जो उसका क्रोध है वो सब वो प्रकट हो रहा था। तो उसने सोचा कि अभी इनको मार गिराना चाहिए, तो फिर वो कृष्ण के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिए। तो मार रहे थे बार बार, लेकिन कृष्ण उसको हटाकर बाजू में हट जाते थे। तो फिर वो फिर से देखता था कि कहाँ है, कहाँ भाग रहे हैं, तो यहाँ वहाँ कृष्ण इधर उधर लेफ्ट राइट लेफ्ट, उसको बहुत घुमाया भगवान ने, इतना घुमाया कि उसको जैसे चक्कर ही आने लग गया कि है कहाँ ये बालक। तो जब ऐसे थोड़े समय के बाद जब उसका शक्ति कम हो गया, तो भगवान ने सोचा अभी थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा। फिर भी इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो अहंकार है वो कम नहीं हो रहा है, हमला करते ही जा रहा है। तो कृष्ण ने उसका एक जो फण नीचे आ गया था उसको पकड़ लिया, और उसके ऊपर वो चढ़ गए, उसके ऊपर वो खड़े हो गए। और भगवान ने सोचा कि अभी ये उचित समय मैं थोड़ा नृत्य करूं। तो आदर्श नर्तक वो कहलाया जाता है जो किसी भी स्टेज के ऊपर डांस कर सके। मराठी में कहावत है, नाचता ही ना आंगन वाकड़े। हाँ, जिसको नाचना नहीं आता और कहता है कि जो आंगन है ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मैं नहीं नाच सकता यहाँ, उसको नाचना आता ही नहीं। तो कृष्ण से हम सीख सकते हैं कौन एक्सपर्ट निपुण नर्तक है। तो ये कितना समस्या वाला आंगन है या स्थान है जिसके ऊपर नृत्य करना है,
क्योंकि सांप का जो चमड़ी होता है वो बहुत ही स्लिपरी, उसके ऊपर फिसलने के लिए होता है। किसी को पता होगा अगर हाथ लगाए तो, ये शायद हाथ लगाने वाला इधर हो ही नहीं सकता, वो डंक मारा जाएगा। तो बहुत ही स्लिपरी होता है, उससे फिसलने को होता है। और उसके अलावा ये तो ऊपर नीचे कर रहे फण, अलग अलग फण के ऊपर भगवान नाचने वाले, तो भगवान के लिए कुछ बड़ी बात नहीं, तो भगवान उसके ऊपर नाचना शुरू कर देते हैं। किसके लिए? सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए, कि सोचो मत कि ये कोई मेरे लिए बड़ी चीज है, तो मेरे लिए सामान्य चीज है। तो शुरुआत में ये जब लीला शुरू हुई थी, भगवान जब चढ़ गए और नाचना शुरू कर दिए, तो देवी देवता तो थे नहीं, तो भगवान ने क्या किया, अपने ही मुंह से वो ताल देने लगे। जैसे 1 2 देना होता है ना, जब नाचता है कोई नर्तन में, फिर थोड़ा म्यूजिक भी, संगीत भी होना चाहिए, तो संगीत देने के लिए कोई है नहीं, तो भगवान ही खुद बोलने लगे, था थई थक थक। तो जैसे वो पाव डाल रहे हैं तो उसके अनुसार भगवान ही बोल दे रहे अपने ही द्वारा। तो देखा सभी देवताओं ने, चारणों ने और गंधर्वों ने कि अरे भगवान ही खुद बोल दे रहे, तो ये फिर हमारे जो सब निपुणता है, कौशल है, उसके फिर क्या फायदा फिर। तो तुरंत वो आ गए आसमान में और उन्होंने फिर संगीत में वाद्य बजाना शुरू कर दिया। और देखा भगवान कैसे नाच रहे। और भगवान का जो नर्तन होता है कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा नहीं, नटराज है वो। जो शिवजी नटराज कहलाए जाते हैं क्योंकि मूल नटराज कृष्ण है, तो शिवजी कृष्ण के भक्त है इसलिए नटराज है। लेकिन भगवान तो खुद भगवान है, वो जब नटराज है, वो नर्तन करते हैं, तो उसके साथ देवताओं को तक इतना आसान नहीं है बजाना, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि कैसे उनके ताल है वगैरह, उसके अनुसार फिर उन्होंने भी शुरू कर दिया अपने वाद्य बजाना वगैरह। और बहुत सुंदर तरीके से वहाँ कीर्तन होने लगा, भगवान नाच रहे और बहुत समय तक वो नाचते रहे। बृहद भागवतामृत में बताया गया है, गोलोक वृंदावन की लीला में जब ये स्थिति में सब नंद यशोदा काफी सब बेहोश हो चुके, तो इस नर्तन के द्वारा, अर्थात पहले यहाँ की बात, कृष्ण गोपियों को ये भी बताते हैं कि चिंता मत करो, बहुत जल्दी हम भी रास लीला में ऐसे ही नृत्य करेंगे। आचार्य बताते कैसे बताते। और उधर गोलोक वृंदावन में जब कृष्ण नाचते हैं तो देखते कि सभी जन बेहोश हो गए, वात्सल्य रस वाले, तो गोपियां उधर हैं, वो भी शोकाकुल है। तो कृष्ण अपने बाएं हाथ को फैलाकर यमुना के उस पार जो गोपियां हैं उनको उठाकर सभी को कालिया के फणों के ऊपर ले लेते हैं और उधर ही रास लीला होती है। तो ये रास मंडल स्थान है, जो कालिया के जो फण है सब 101 रास मंडल स्थान हो गया जाता है। और भगवान बहुत समय तक रास लीला करते हैं। और जब थोड़े समय पूर्व जब यशोदा नंदा महाराज सब पुनर्जीवित या जागृत होने वाले, तो उसके पहले गोपियों को वापस उधर कर देते, क्योंकि दो रसों का ये नहीं होना चाहिए आमने सामने, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, वो कभी आमने सामने होता नहीं। भगवान बहुत होशियार है, उनको पता है कैसे रसों को मिक्स न करे, रसाभास न हो जाए, तो वो बहुत निपुण है। तो फिर कृष्ण नाचने लगे और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने वहां नृत्य किया और देवताओं ने उसको बहुत अच्छी तरह से वाद्य वादन किए वगैरह। तो आचार्य बताते हमारी जो जीवा है वो भी कालिया सर्प के समान ही है। और इसके ऊपर जब हम हरिनाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मानो जैसे हमारे जीवा रूपी कालिया के फणों के ऊपर कृष्ण नर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे नर्तन करने के लिए देना चाहिए। कृष्ण को 24 घंटा कीर्तन करना चाहिए। हमारी जीवा का एकमात्र यही उद्देश्य होना चाहिए कि 24 घंटा हम कृष्ण के कीर्तन का गान करते रहे या कृष्ण के नाम का जप करते रहे। नहीं तो ये फिर जीवा लग जाती है प्रजल्प में, इसकी चुगली करो, उसकी चुगली करो, इसके टांग खींचो, हाँ इसके बारे में बुरा कहो। तो इसलिए कीर्तनीय सदा हरि ही, कुचलो इस जीवा के दुष्ट प्रवृत्ति को हरि नाम के द्वारा, कृष्ण का नाचने दो इस जीवा के ऊपर। और कालिया के जो भी सांप का जो जहर है, जैसे कृष्ण नाचने लगे तो वो जहर बाहर आने लगा। तो ये जीवा में जो भी जहर है, विशेषतः पहले जहर मन में है, तो जब जीवा करती रहेगी भगवान का गुणों का नाम गुणगान, तो फिर ये सब जहर बाहर निकलने लग जाएगा। उसको गलत बोलने के लिए कुछ समय नहीं बचेगा 24 घंटा अगर कीर्तन करे तो इसलिए प्रजल्प को टाल कर जीवा के द्वारा नित्य निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करना चाहिए या फिर कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। तो उसके पहले तो उसके फणों से बहुत ही जहरीला ऐसा जहर आने लगा बाहर, और फिर जब वो जहर खत्म हो गया तो उसके उसी जीवा से वगैरह मुंह से रक्त आने लगा, खून की उल्टियां करने लगा कालिया, क्योंकि भगवान बहुत जोर से नाच रहे थे और वो देखते थे कौन सा फण ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत गर्वित था तो इसका एक ना एक फण ऊपर आ ही जाता था। जैसे एक फण ऊपर आ गया तो कृष्ण इस
फण के ऊपर से वहां छलांग लगाते ऊपर वाले में, और वहां नृत्य करते थे और उसको मार मार कर उसको नीचे गिरा देते थे। फिर तीसरा फण ऊपर आ गया तो उसके ऊपर चढ़कर भगवान उसको तहस नहस कर देते थे। इस तरह से उसके शरीर के अंदर का सभी जहर बाहर हो गया, उसकी खून की उल्टियां भी हो गई और वो बेचारा हताश हो गया। तो आचार्य बताते हैं कि कालिया ने डिवाइस कोर्स किया था, उनके पत्नियों ने उसको दिया था, क्योंकि पत्नियां भगवान की महान भक्तिन थी। तो वो पहले से बता रहे थे कि पतिदेव ये ठीक नहीं है, ये कृष्ण की यमुना है, तो यहाँ आपको इस तरह से जहर फैलाना ये सब उचित नहीं है। तो लेकिन क्योंकि वो तो दुष्ट प्रवृत्ति का था, तो इसके कारण उसमें ये जो बीज बोए गए थे भक्ति के, उनके ही पत्नियों के द्वारा, जो भगवान की महान भक्ति थी, वो अंकुरित नहीं हो पाए भक्ति के लता के रूप में। लेकिन अभी जब कृष्ण ने अपने चरणों के प्रहार से उसको कुचल डाला, उसके फणों को और उसके जहर को, खून को बाहर कर दिया, तो अभी वो जो भक्ति लता बीज, उसका बीज रोपण जो हुआ था, वो अभी अंकुरित हुआ भक्ति के रूप में। अभी कालिया, क्योंकि उसका दमन हो गया, उसके अहंकार को भगवान ने चूर चूर कर दिया, तो अभी वो भक्ति लता बीज अंकुरित होने लगी। अर्थात स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि उसके पूर्व उनकी जो पत्नियां हैं वो पहले भगवान को प्रार्थना अर्पण करती है। पहले तो नाग पत्नियों ने जब देखा कृष्ण उनके फणों को कुचल रहे, उनका जहर रक्त बाहर किया, और अभी बस और कुछ 7-8 और प्रहार किए जाए भगवान के चरणों के द्वारा तो कालिया गत प्राण हो जाए, वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो उस स्थिति में पहले जो देखा था उन्होंने सोचा कि अरे हमारा जो पति है ना, उसको कुचलने डालने दो भगवान के द्वारा, कुचले जाए, पूरी तरह से मर जाए वो, और हम विधवा हो जाए, क्योंकि ऐसे पति से क्या लाभ जो भगवान का भक्त नहीं। कितना समझाया, कितना वन टाइम प्रोग्राम, कितना डिवाइस, समझा ही नहीं है, माला भी लिया नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा कि मरी जाए। लेकिन ये जब स्थिति आई कि जब देखा कि अभी कालिया भक्त बन गया है, अभी कुछ तो वो भगवान का गुणगान करने की इच्छा है, तो ये जैसे उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने भगवान के प्रति उन्होंने अपने प्रार्थना अर्पण की कि भगवान बस। तो आ गए अपनी सभी जो छोटे छोटे बच्चे थे, सब नागी थे, तो उनको अपने गोद में लेके भगवान के सामने वो लेट गई पूरी तरह से, जैसे नीचे वो देखा जाता है वो म्यूरल या जो भी है, तो उसी समान वो आ गई और कहे कि भगवान बस बस हो गया, अभी बस इसको छोड़ दीजिए, अभी ये भक्त बनने जा रहा है आपका। बोले नहीं नहीं नहीं, बस थोड़ा सा बचा है, थोड़ा जहर वगैरह बचा है, उसको मैं खत्म कर देता हूँ पूरी तरह से, 7-8 और प्रहार कर देता हूँ। बोले नहीं नहीं, उससे तो वो मर जाएगा। बोले मर जाने दो, हाँ फिर वो अगले जीवन में भक्त के रूप में आएगा, भक्त के शरीर में, तो मरने दो ना। बोले नहीं भगवान, अभी तो वो वैष्णव बन गया है, उसकी रक्षा भी करनी चाहिए, और अगर वो चला जाए, हम विधवा बन जाए, तो पता नहीं कितने अन्य सांप हमें दूषित कर दे, क्योंकि हम स्त्रियों के शरीर में है, तो ये उचित नहीं रहेगा। अभी ये वैष्णव बन गए हैं और वैष्णव की उनको बचाना चाहिए हमें। तो फिर भगवान बोले ठीक है चलो, अगर आप कहती हो तो मैं मान जाता हूँ, छोड़ दूंगा इसको, लेकिन मेरी शर्त है, इसको यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से निकाल बाहर करना है। तो फिर वो मान भी जाते हैं। अर्थात उसके पहले बहुत सुंदर प्रार्थना है, 33वें श्लोक से 53 तक करीबन 21 प्रार्थना है नाग पत्नियों की, बहुत ही सुंदर है, लेकिन हमारे पास उतना समय तो हो गया वैसे। लेकिन एक प्रार्थना जैसे हमारे वृत्रासुर कहते हैं, प्राय वैसे ही 3 लाइन, बस चौथा लाइन अलग है। न नाकपृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना। जो भगवान के चरण कमलों में स्थित जो रज है, जो धूलि है, उसकी इच्छा करने वाले या भगवान के चरण कमलों की सेवा में इच्छा रखने वाले लोग, न नाकपृष्ठम, वो किसी भी प्रकार के संसार के, इस संसार के ऊपर के स्वर्गलोक या अन्य कोई भी जो ब्रह्मा जी का पद है, उसकी प्राप्ति में कभी दिलचस्पी रखते ही नहीं। न तो योग सिद्धियां, हमारे मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी कुछ भी उनकी इच्छा नहीं होती, बस भगवान की भक्ति हो जाए, इतनी ही उनकी इच्छा होती है। तो 11 श्लोकों, 10 श्लोकों में 11 बार वो नमः 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 ऐसे शब्द आते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं। तो इतना भगवान के प्रति शरणागति है, नमन कर रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं। 2 इच्छाएं उनकी कि आप हमारे पति कालिया को छोड़ दो, और दूसरा हमारी आपके प्रति बहुत ऊंची स्तर की भक्ति हो, दोनों मांग रहे हो। तो फिर कृष्ण भी मान जाते हैं कि ठीक है चलो, और फिर कहते हैं कि चले जाओ तुम वापस रमण द्वीप, यहाँ अभी मत रहो, और कहे कि डरो मत, तुम्हें लगता होगा कि गरुड़ जी फिर से आके तुम्हें हमला बोल देंगे, क्योंकि अभी मैंने तुम्हारे फणों के ऊपर नृत्य कर कर ये जो मेरे पद चिन्ह अंकित किए हैं, तो उसके कारण अभी तुम्हें कुछ समस्या नहीं होगी। मेरे चरण चिन्ह का निशान देखकर ही गरुड़ जी
आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको छोड़ देंगे। तो कालिया की ये भी इच्छा होती है। कालिया अर्थात अपनी प्रार्थना भी गाते हैं, 4-5 उनकी प्रार्थना है, क्योंकि अपने पत्नियों से सीखा उन्होंने, तो फिर वो उसी को दोहराते हैं और भगवान उससे प्रसन्न भी हो जाते हैं। और वो एक और प्रार्थना करते हैं, एक निवेदन करते हैं कि भगवान कभी कभार अगर आप उचित समझे तो गरुड़ जी की बजाय आप मुझे भी कभी अपने वाहन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि कभी कभार ऐसे किसी कल्प में भगवान जब लीला करते हैं, तो जब वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो ऐसे नहीं कि हर बार अक्रूर जी के रथ के ऊपर जाते, तो कभी कभी इस कालिया के फण के ऊपर सवार होकर भी भगवान जाते हैं मथुरा, क्योंकि उनकी भी सेवा की इच्छा थी। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की, क्योंकि वो भक्त बन चुका था। प्रभुपाद कहते कि वो फिजी लैंड्स में है, जो रमण का द्वीप है। तो किसी को अगर कालिया भक्त कालिया के अगर दर्शन करने फिजी लैंड जाने का कभी मौका मिले तो उनको दंडवत करके आ सकते हैं। वो डसेगा नहीं, लेकिन बोलेगा थैंक यू आपने ये किया करके। तो इस तरह से भगवान ने इस कालिया रूपी जो सांप है उसका दमन किया, उसका वध नहीं किया, क्योंकि वो महान वंश में पैदा हुआ और वैसे ही गरुड़ जी के भाई है वो सब। लेकिन जो ये जहर रहता है हर किसी में, इसको बाहर निकलना होगा। तो जो हम शुरुआत में कहे थे कैसे भक्तों के बीच में क्रूरता होती है, एक दूसरे के ऊपर हमला बोल देना या गलत शब्द प्रयोग कर देना, ये जो क्रूरता है और दूसरों को फंसाने की, यहाँ तक कि भक्तों को फंसाने की जो हमारी अंदर की जो प्रवृत्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति, उसका दमन हो सकता है अगर इस कालिया दमन लीला को अगर हम बार बार सुने। एक बार अगर ध्यान पूर्वक सुने तो बस है, ये सब जहर बाहर चला जाए। या अगर एक बार ध्यान पूर्वक नहीं सुना हो, उसके कारण हम कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है और कृष्ण के नाम में वो शक्ति है, वो लेने से ही, कृष्ण की कथा श्रवण करने से ये सब जहर बाहर जाना चाहिए। अगर नहीं गया यानी हमने ध्यानपूर्वक कथा श्रवण नहीं किया, तो इसलिए फिर से उसको बार बार सुनना होगा। इसलिए प्रभुपाद ने ये लीलाओं को अपने किताबों में अंकित किया है, जिससे कि हम इसको बार बार पढ़े। सुबह की क्लास तो 1 घंटे की, वो तो खत्म हो जाए, लेकिन दिन भर हमें ये पढ़ना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया फिर नष्ट प्रायेशो भद्रेशु। जैसे ये जो ब्रुटैलिटी एंड ट्रेचरी, यानी क्रूरता और दूसरों को फंसाने की जो ये जीवात्मा की प्रवृत्ति, यहाँ तक कि हम जैसे साधकों में भी ये प्रचुर मात्रा में रहती है, इसको भगवान पूरी तरह से नाश कर देंगे अगर हम बारंबार इस कालिया दमन लीला को श्रवण करते रहे या कथन करते रहे। भगवान उनको बोले भी हैं। मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया था कल पढ़ते हुए, भगवान जब बोले उसको तुम चले जाओ, तो भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा तुम्हें ये जो आदेश दिया जा रहा है कि वृंदावन को छोड़कर रमण द्वीप चले जाओ, तो इस आदेश को जो दूसरों को सुबह शाम बताए या ध्यान पूर्वक पढ़े, तो उसको तुम्हारे द्वारा कोई भय है ही नहीं। तो मैं सोच रहा था कालिया से हमें क्या भय है। तो बाद में जब भक्तिविनोद ठाकुर के जो मैंने कंपैरिजन देखा, हर कैसे अनर्थ को दिखाता है, तब हम सोचे यहाँ ये क्रूरता तो हम में है बहुत बड़ी मात्रा में, और दूसरों को फंसाने की प्रवृत्ति। तो ये कालिया रूपी जो सर्प हमारे अंदर बैठा हुआ है, क्रूरता और दूसरों को फंसाने की अनर्थ के रूप में, तो इसके द्वारा हमें कुछ भय रहेगा नहीं, क्योंकि ये अनर्थ मिट जाएगा जब हम कालिया दमन लीला को बार बार श्रवण कीर्तन करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।